मॉर्निंग एवरीवन। सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरा शुभकामना। आज वर्मा साइंस सेंटर सिंहेश्वर से मैं डॉक्टर मनोज सर मैथ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको छोटे से छोटे टर्म में छोटे से छोटे विधि से किसी मैथ को कैसे डील किया जाता है, कैसे बना लेते हैं, उसे हम समझाने चल रहे हैं। इस विधि से आप कम समय में यानी समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि किसी संख्या का 40% वह 100 से होता है, 100 से होता है, ठीक है। और वह 40% जो है 40/100 2/5 के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ऊपर की संख्या जो 2 है वह क्रय मूल्य को, और नीचे की संख्या जो है इसके विक्रय मूल्य CP और SP को इंडिकेट करता है। तो हम लोग चलते हैं 40%, किसी संख्या का 40% बराबर होता है 2/5। तो यहाँ पर ये जो है CP होता है और जबकि ये SP होता है। तो SP क्या है, 5 है, जबकि CP 2 है। ऐसे हालत में यहाँ देखते हैं कि 5 में अगर CP को जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है 7। 5 + 2 = 7। और यदि SP में से CP को घटा देते हैं तो 5 बन जाता है 5 - 2 = 3। अब इसको पार्शियली यदि हम गुना कर दें तो ये हो जाता है 25 और ये होता है 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में, यहाँ जो प्रश्न है मेरा कि किसी संख्या के 40% को वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या को 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर हो गया आपको 25 - 21 = 4% की अंतर हो गई, ठीक है। ये 4% की अंतर हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि जब ये 4% की अंतर हो जाती है तो 4% किस पर अंतर होता है, तो इसके विक्रय मूल्य पर। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 4/25, यहाँ से हम लिए, गुना 100। इससे इसको काट दीजिए, 25 × 4 100 बराबर 4 × 4 बराबर 16% का संख्या के में परिवर्तन आता है।
तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको एक बार 40% वृद्धि की जाती है और एक बार 40% कमी कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम वही किए हैं कि किसी संख्या के विक्रय मूल्य में सीपी को जोड़ देते हैं तो 7 होता है, विक्रय मूल्य में सीपी को घटा देते हैं तो 3 होता है। दोनों को गुना कर दिए तो दोनों के में जो अंतर होता है वह क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है 4% का होता है। तो 4% किसका होता है, तो इस 25 का होता है। तो 4/25 गुना 100 बराबर 16% संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन प्राप्त होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहेंगे, ताकि हम आपको और ज़्यादा मोटिवेशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच।